हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पर डे यानी कि प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे ये प्रश्न लेके आऊंगा। तो बच्चों, एक बार फिर से आर कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के सीरीज में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से। तो प्रश्न संख्या सॉरी बच्चों, यहाँ पर 20 तक पीछे कराया था, इसमें सीरीज बनाए हुए हैं तो यहाँ 21 क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं 21 से। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, इसमें बताने हैं बच्चों। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। कितने ऑप्शन है बच्चों? 4 ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 4 ऑप्शन में देखेंगे बच्चों, 4 ऑप्शन में हमें दिया गया है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, बी स्क्वायर बराबर बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल टू बी एच का स्क्वायर माइनस बी भी का स्क्वायर। ऑप्शन सी में दिया हुआ है बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी भी का स्क्वायर माइनस बी एच का स्क्वायर। ऑप्शन डी में दिया हुआ है बच्चों, बी एच अपॉन बी भी। बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है इसमें संबंध, यानी कि क्षैतिज घटक और वर्टिकल घटक, यानी क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में जो रिलेशन है वो क्या होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों, हमारा यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है क्षैतिज घटक और वर्टिकल घटक के, यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान होता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर पूछा जा रहा है बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, यानी कि पृथ्वी के सतह पर, यानी कि पृथ्वी के सतह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10 के पावर माइनस 10, ऑप्शन बी में है 10 के पावर माइनस 2, ऑप्शन सी में है 10 के पावर माइनस 3, ऑप्शन डी है 10 के पावर माइनस 5। टेस्ला में दिया हुआ है बच्चों, तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो हमें दिया गया है 10 के पावर माइनस 5 टेस्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है, यानी चुंबकन क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी कि ये किसके बराबर होता है बताना है। तो बच्चों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, ऑप्शन बी में दिया हुआ म्यू नॉट अपॉन बी नॉट, सॉरी बच्चों, बी नॉट अपॉन एक में है म्यू नॉट, एक में है म्यू नॉट अपॉन बी नॉट। ऑप्शन सी में दिया हुआ है बी नॉट इंटू म्यू नॉट, ऑप्शन डी में दिया हुआ है बी नॉट रूट अंडर बी नॉट इंटू म्यू। बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है हमारा बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, यही होता है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर। ठीक है बच्चों, यही होता है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर। तो बच्चों, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा 24 है, लेंज का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, ये वीवीआई क्वेश्चन है। लेंज का नियम संबद्ध है, लेंज का नियम किससे संबद्ध है ये बताने हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है आवेश से, ऑप्शन बी में द्रव्यमान से, ऑप्शन सी ऊर्जा से, ऑप्शन डी संवेग से। बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों, लेंज का नियम जो है संबद्ध होता है आवेश से। ठीक है बच्चों, लेंज का नियम किससे संबद्ध होता है बच्चों? आवेश से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, यहाँ पे बच्चों पूछा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। 5e का यहाँ पे यूनिट पूछा जा रहा है बच्चों, क्या होगा बताएंगे। ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है टेस्ला, ऑप्शन डी है जूल। तो बताएंगे बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है बच्चों वेबर होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, 1 हेनरी बराबर होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है 1 हेनरी कितने
मिली हेनरी के बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है 10 के पावर 3, ऑप्शन बी दिया हुआ है 10 के पावर 6, ऑप्शन सी 10 के पावर -3, ऑप्शन डी 10 के पावर -6। यहाँ पर मिली हेनरी बता रहा है, एक हेनरी में कितना मिली हेनरी होता है, कितना मिली हेनरी होता है यहाँ पे बताना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों याद रखेंगे कि एक हेनरी में जो है 10 के पावर 3 मिली हेनरी होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। जो डायनेमो जो होता है किस कार्य सिद्धांत पर आधारित है बताने हैं। ऑप्शन ए है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन सी है प्रेरित चुंबकत्व पर, ऑप्शन डी है प्रेरित विद्युत पर। बताएंगे किस पर यह आधारित है बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो बच्चों याद रखना है, ये जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बताना है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, कूलम, वोल्ट, ओम, हेनरी। बताएंगे तो इसका बच्चों याद रखेंगे हेनरी होता है। ठीक है, इसका क्या होता है बच्चों, हेनरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, धारितीय प्रतिघात का मान होता है, धारितीय प्रतिघात जिसमें कैपेसिटर लगी होती है, जिसमें कैपेसिटर लगी होती है उसका हमें बताना है बच्चों, उसका हमें बताना है कि उसका मान कितना होता है। धारितीय प्रतिघात जिसको हम एक्सी से डिनोट करते थे बच्चों, कौन चीज से, एक्ससी से। बताएंगे ओमेगा अपॉन सी, बी है सी अपॉन ओमेगा, सी है ओमेगा इंटू सी, और डी है बच्चों 1/ओमेगा सी। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों याद रखेंगे एक्सी जो होता है धारितीय प्रतिघात 1/ओमेगा सी के इक्वल होता है। ठीक है, 1/ओमेगा सी का चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 30। किसी प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस का मान आईआरएमएस और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट है। बच्चों यहाँ पर जो है आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम बताए थे, आई आर एम एस आई नॉट से किस तरह से रिलेटेड है ये बताने हैं। ठीक है बच्चों, आई आर एम एस आई नॉट से शिखर मान से किस तरह से रिलेटेड है, ये संबंधित है, ये बताने हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है बच्चों। वैसे याद रखेंगे जो आई आर एम एस होता है बच्चों, ये √2 अपॉन, सॉरी बच्चों यहाँ पे आई आर एम एस जो होता है आई नॉट अपॉन √2 के इक्वल होता है। ठीक है, आई नॉट बट्टे √2 का। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे कि ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ है, खैर कोई बात नहीं है बच्चों। 1/√2 का जो वैल्यू होता है बच्चों वो होता है 0.707। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी देखेंगे, आर एम एस इज इक्वल टू दिया हुआ 0.707 इंटू आई नॉट, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। अभी तुरंत धारितीय प्रतिघात का किए थे बच्चों, और प्रेरणिक प्रतिघात को हम लोग एक्सएल से डिनोट करते हैं, और एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल। चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो, धारा I और कलांतर फाई है, तो धारा का वाटहीन घटक, बच्चों याद रखेंगे वाटहीन घटक जो है हमने बताया था I इंटू साइन फाई होता है। ठीक है बच्चों, I इंटू साइन फाई। देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान का अनुपात होता है। तो यहाँ पे बताने हैं उसका अनुपात। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आई आर एम एस अपॉन आई नॉट का जो है रेशियो क्या होगा बच्चों, इस दोनों का रेशियो बताना है। ठीक है बच्चों, तो बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए √2, ऑप्शन बी ऐसे कह सकते हो बच्चों √2:1, √1:√2, और ऑप्शन सी है बच्चों 1:2, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1:2√2। सॉरी यहाँ पे बच्चों ऐसा दिया हुआ है 2√2:1। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों याद रखेंगे इसका जो अनुपात होता है 1:2 होता है, तो ऑप्शन बी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34। 34 में कह रहा है कि बच्चों प्रतिघात का मात्रक होता है। तो प्रतिघात जो होता है बच्चों एक तरह का प्रतिरोधी होता है। प्रतिघात जो होता है बच्चों एक तरह का प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का जो बच्चों मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। तप्त तार ए मीटर मापता है। तप्त तार किसको मापता है यहाँ पे बताना है। ठीक है बच्चों, जो हॉट वायर एमीटर होता है वो कौन चीज को मापता है यहाँ पे बताएंगे? उच्चतम मान, औसत मान, मूल औसत वर्ग धारा। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों याद रखेंगे ये मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक बताना है बच्चों। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? ऑप्शन में दिया है बच्चों आर प्लस ओमेगा एल। ऑप्शन बी दिया हुआ है आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ऑप्शन सी दिया है आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ऑप्शन डी दिया है ओमेगा एल अपॉन आर। बताएंगे बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन में जो पूछे जा रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा? शक्ति गुणांक के लिए हमने बताया था बच्चों आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर होता है। देखेंगे ऐसा ऑप्शन कहीं पे है बच्चों, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 37। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा बतानी है बच्चों, यानी कि जेड का वैल्यू बताना है एलआर सर्किट के लिए। ठीक है, जेड का वैल्यू एलआर सर्किट के लिए बताएंगे बच्चों क्या होता है। ऑप्शन ए आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ऑप्शन बी दिया हुआ बच्चों रूट अंडर आर प्लस ओमेगा एल। ऑप्शन सी आर प्लस ओमेगा एल। ऑप्शन डी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। बताएंगे बच्चों क्या होगा, 37 नंबर का आंसर क्या होगा? तो बच्चों याद रखेंगे कि ये जो एल आर परिपथ होता है इसकी प्रतिबाधा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आरसी का बीमा होता है। आरसी का बीमा बच्चों इसमें जो है आर का मतलब रेसिस्टेंस हो गया, 80 का मतलब कैपेसिटर हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमसे इसका बीमा पूछा जा रहा है, कहीं कहीं पे बच्चों इसका मात्रक पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आरसी का बीमा की बात करें तो बच्चों याद रखना है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर टी होता है। ठीक है, ऐसे बीमा ऐसे बच्चे हम लोग कैसे लिखते हैं? बड़ी ब्रैकेट में। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट में ऐसे, तो ये हो जाएगा टी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक बताना है बच्चों। पी एवरेज का वैल्यू बताना है बच्चों क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, चारों ऑप्शन में से बताएंगे क्या होगा। तो बच्चों ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ई आर एम एस कॉस फाई ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ई आर एम एस साइन नहीं होता है बच्चों, याद रखेंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट बचा हमारा ऑप्शन डी ई आर एम एस कॉस फाई, जिसको हम शक्ति गुणांक बोलते थे। ठीक है, कॉस फाई को हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक बोलते थे। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40। 40 में कहा जा रहा है शक्ति गुणांक बराबर होता है। यहाँ पे शक्ति गुणांक का फॉर्मूला ही पूछ रहा है बच्चों कि शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है। तो बच्चों याद रखेंगे प्रतिरोध और प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को हम शक्ति गुणांक बोलते हैं। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है बच्चों? तो ऑप्शन ए में आर बाई जेड। चलिए बच्चों आज के सेशन को करते हैं यहीं पे खत्म। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ते रहें। इसी तरह मैं आप लोगों के बीच हमेशा इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक दिन लेके आऊँगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर बच्चों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।